गुलाम नबी आजाद साहब अभी भी सेकुलर है? मैं तो कह रहा हूं कि वो गुलाम नबी से गुलाम भागवत हो गए, क्या हुआ नहीं मालूम, लेकिन उनको जिस चीज के बारे में क्या शिक्षा हो गया? गुलाम नबी से लेकर के गुलाम मोहन भागवत तक का सफर उन्होंने, क्योंकि वो तथ्यहीन बात कर रहे हैं, वो ऐसी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी का इतिहास इतने साल पुराना है, उन्हें पता होना चाहिए कि हमारा ये बिलीफ है। उनको नहीं मालूम, उनका बिलीफ ही नहीं है कि जब से दुनिया बनी है तब से इस्लाम है, लेकिन मुकम्मल हुआ है। अभी बताएंगे उनको, रिलीजियस स्कॉलर हमारे बैठे हैं यहाँ, वो बताएंगे कि वो मुकम्मल हुआ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। लेकिन जो दो बातें कहीं, सबने मान लिया डीएनए एक है, हमने भी मान लिया सबका डीएनए एक है, वो आदम अलैहिस्सलाम का डीएनए है, सब, किसी को कोई आपत्ति नहीं, हम सब भारतीय हैं। लेकिन बार बार सवाल के लिए हाथ खड़ा है, नहीं, बार बार सवाल करना कि आप देशभक्त हो नहीं हो, हर चीज नहीं। तो अब गुलाम नबी आजाद तो सेकुलर नहीं रहे, वो मोहन भागवत के गुलाम हो गए, ये आप कह रहे हैं ना? हिंदू और मुसलमान सब प्यार से रह रहे हैं। आप कहे मथुरा का विवाद लेके आगे पड़े, कहे आप ज्ञान वापी को लेकर इतनी चर्चा कर रहे हैं, इतना प्यार है, प्यार से मांगेंगे सब दे देंगे। निवेदन है मेरा। क्या बात कर रहे हैं आप? मोहब्बत है, मोहब्बत की दुकान खुली हुई है, आप क्या बात कर रहे हैं? मांग के तो देखिए जनाब। दुकान में हमारी जगह नहीं है अमीश जी। अच्छा, नहीं, हमारी जगह नहीं उस दुकान में, मोहब्बत की दुकान। नहीं, उसमें हमारे लिए कोई जगह नहीं। अगर जगह होती तो मानेसर जेल में होता। अच्छा, ठीक, तो उससे हमें रिलेट। ठीक है। ये जो भाई साहब हैं जिन्होंने काली जैकेट पहनी है, मैं नाम नहीं शदाब चौहान साहब, हम चौहान साहब कहेंगे। प्यार की बात है, चौहान साहब से हम एक निवेदन कर रहे हैं। अभी इन्होंने क्या कहा कि कब से, जब से धरती बनी है तब से क्या है क्या? वो कहां पे, थोड़ा हमें बता दें, थोड़ा उसको हम पढ़ लें। हाँ, नहीं, आप नहीं, मेरा जिनसे क्वेश्चन निवेदन। हाँ, बिल्कुल नहीं, की बात। मेरा कुछ और बोलना ही नहीं मुझे, ये सिर्फ वो किताब बता दें और कहां पढ़ना है, कि हम लोग सब क्या नाम है, उन्हीं के हैं क्या? ठीक है, अब सुन लीजिए, पूरी बात मेरी मुकम्मल हो। जब ईश्वर ने इस दुनिया को बनाया, ईश्वर मत कहिए उसे, सुन लीजिए। ईश्वर कहेंगे तो ट्रांसफर हो जाएगा मामला। हाँ, नहीं, हमारे सुनिए ठाकुर जी, नहीं हमारे आप डीएनए तो एक ही है ना? अरे अगर मेरा देखो, सुनिए, हाँ, मेरा चौहान साहब से एक निवेदन है। यही बात रामलीला ग्राउंड में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी और एक बहुत बुजुर्ग थे, उन्होंने महाराज मनु को आदम कह दिया, ठीक, जो कि सनातनियों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। मैं ये कह रहा हूं, तुम्हारा आदम जो होगा उसका आप रिस्पेक्ट करें, आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, बट मेरे महाराज मनु को, जो कि ब्रह्मा जी की संतान है, ब्रह्मा जी जो कि नारायण भगवान की नाभि के कमल के ऊपर बैठकर प्रकट हुए हैं, जो नारायण भगवान से सत्य सनातन प्रकट हुआ है, आप महाराज मनु को, उनकी पत्नी शत्रुपा को अगर आप कहेंगे कि वो हमारे हैं और उनको अपना नाम देंगे, आदम कहेंगे, इससे मुझे कड़ा विरोध होगा। आई रिस्पेक्ट, अलॉट ऑफ रिस्पेक्ट माई रिलीजन, सनातन धर्म, और मैंने वेद पढ़े हैं, मैंने भागवत पढ़ी है। भागवत उदाहरण है कि इस सृष्टि का सृजन कैसे हुआ। वो मूर्ख हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे। हमारे पूर्वज ना कोई बंदर है ना कोई आदम है, हमारा पूर्वज भगवान नारायण है, नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मनु, और महाराज मनु की संतान होने के नाते मानव कहलाए। इसलिए हमारे इस पूरे गणित में डीएनए एक होगा, आपने बीच में चेंज किया होगा कुछ, हमारा डीएनए नारायण से चल रहा है और आज तक वही है। सुनिए, आज ऋषि सुन्नत कह रहे हैं कि मैं बतौर प्रधानमंत्री नहीं, बतौर हिंदू आया हूं। आज गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं कि हम सब पहले सनातनी थे, हम कन्वर्ट हो गए। शेख अब्दुल्ला की बायोग्राफी है, तो मानिए ना कन्वर्ट हुए, या तो किसी लालच में हुए या किसी डर में हुए, ऑप्शन तो यही थी। एक मिनट वो लाइए, क्या आप 50 का 100 का एफिडेविट ले आइए, उस पर साइन कर देंगे। किस बात के लिए एफिडेविट लिया? हाँ, कन्वर्टेड है। कितनी बार बोले इसको कितनी बार बोले? देवकीनंदन जी, देवकीनंदन जी 30 सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी, देवकीनंदन जी 30 सेकंड। मैं सिर्फ 20 सेकंड में बात खत्म कर रहा हूं जी। आज इस बहस में एक बहुत काम अच्छा हो गया कि सबने एक्सेप्ट किया कि हमारा डीएनए एक है, ठीक। रुकिए। अब एक और बात निश्चित हो जाती है कि हमारे पूर्वजों ने कभी न कभी तो भोले बाबा की और श्री कृष्ण की पूजा की होगी। तो हम आप सबसे आज आप ही के चैनल के माध्यम से, शांति वार्ता के माध्यम से शांति मैसेज हम आप सबको हाथ जोड़ के दे रहे हैं। इसमें हमारे कोई द्वेष भाव नहीं है। हमारे श्री कृष्ण को, उनकी छवि को
औरंगजेब ने कृष्ण मंदिर तुड़वाकर उनकी छवि को जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ दिया है। बस चेक हो जाने दो है कि नहीं है, तो वो हमें दे दीजिए, अगर नहीं है तो उसमें जो नुकसान होगा हम आपको ला कर देंगे, हम देंगे, उसे सीढ़ी बनवाएंगे। बस डीएनए ने कभी ना कभी तो उन्होंने भी पूजा की है ना हमारे पूर्वजों ने। तो मतलब आप कह रहे हैं सब, सुधांशु मैं आपको बता रहा हूं, ओके, आप सब आप कह रहे हैं सब अगर कन्वर्टेड है तो जी, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। अब जब हम लोग मान लेते हैं कि सब एक हैं, तो गुरु गोलवलकर जी ने कहा था ना, ये देश उन सब का है जो इसको पुण्य भूमि भी मानते हैं और पितृभूमि भी मानते हैं, यानी पूर्वज भी मानते हैं। मान लिया तो एक बड़ी अच्छी बात जानते क्या है, जब हम सब यहां के हैं तो ये विदेशियों के लिए हम क्यों लड़ रहे हैं? जो स्वामी जी ने कहा, भाई औरंगजेब की डिसेंडेंसी तो मंगोल और उज्बेक से है, अलाउद्दीन खिलजी की बाहर से है, तुर्क अरब, भाई इस्लाम अम्र रसूल है। आपने कहा नबी के गुलाम बनिए, बादशाहों के गुलाम क्यों बन रहे भाई? शादाब साहब का अभी आप जवाब दे रहे थे कि रिलीजियस विश्वास, रिलीजियस मेरा विश्वास है, स्वामी जी को आप दे रहे थे जवाब। जब आप ये बताइए, इस्लाम तो कोई धर्म ही नहीं है, मजहब है, पंथ है, जबरदस्ती थोपा जा रहा है। मैं चुनौती से कह रहा हूँ, आप बता दीजिए इस्लाम अगर धर्म हो, मैं बाहर चला जाऊंगा। जी बताइए आप। ठीक है, ओके, शादाब का जवाब होगा। पहली बात आप लोगों से ले रहा हूं, अभी आपने ग्रेजुएशन तो किया होगा ना, उसमें सवाल सुन, जब रिलीजन का ऑप्शन आया होगा, आपने कहीं हिंदू फील किया होगा अपने आप को? क्या हिंदू, अब मेरे विद्वान बैठे हैं, सनातन धर्म के विद्वान हैं, सनातन धर्म तो है, लेकिन हिंदू शब्द कब आया, क्या लेना देना है उसका सनातन धर्म से, वो मुझे बता दीजिए। विदेशियों ने नाम दिया, उस नाम को ढो रहे हैं, पहले अपना सोच लीजिए, बाद में मेरे से सवाल करना। जी, आप बता दीजिए, आप बता दीजिए जी, हिंदू। जी, बृहस्पति आगम में लिखा, हिमालय समारंभ यावत बिंदु सरोवरम तद्देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। तो हिंदुस्तान आ गया ना, हिंदू से हिंदुस्तान आया। हुआ, अरे ठीक, पाखंड हुआ है, सनातनी लोगों के साथ पाखंड हुआ है। क्या पाखंड हो रहा है? किसी वेद में हिंदू शब्द कैसे आया? ओके, देवकीनंदन जी कुछ कहना चाह रहे, देवकीनंदन जी बोलिए, देवकीनंदन जी, मैं आपको मौका दूंगा। रुक जा भैया, ओ भैया ने रुकला भाई, हम बैठे हैं यहाँ, कुछ नहीं, एक क्वेश्चन ही है। ये जो काली जैकेट वाले चौहान साहब हैं जी, पाखंड का अर्थ बताएं क्या है? मैं बता रहा हूं, पाखंड का अर्थ वो है जो सनातनियों के साथ हुआ, टैग में हिंदू लिख दिया गया, यही सबसे बड़ा पाखंड है, यही अर्थ है। बजा ताली, हाँ, और सर्च करना, चार वेद है, चारों का सम्मान है, साबित कर दे कहीं मेंशन्ड हो हिंदू। बताइए देवकीनंदन जी, बताइए, हिंदू बताइए ना। मुझे एक बात बताइए, अमीश जी, आप हमको पागल समझ रहे हैं? ये पाखंड बोलेंगे, पाखंड का पा नहीं पता है इनको, और ये हम सबको पाखंडी बोल के निकल गए, और आप हमसे क्वेश्चन नहीं ले रहे, इनसे पूछ नहीं रहे पाखंड क्या है। सबसे पहले तो ये होना चाहिए, जो आप टीवी चैनल पे बोल रहे हैं ना, ये सिर्फ यहां ताली 4 लोग नहीं बजा रहे हैं, पूरी दुनिया आपको नेशनल लेवल पे देख रही है। आपको एक एक शब्द सोच समझ के बोलना चाहिए, और किसी की इंसल्ट करने के लिए मत बैठो, किसी के धर्म का अपमान करने के लिए मत बैठो। पाखंड उसे कहते हैं जो परमात्मा से भिन्न है, जो है नहीं पर दिखावा करता है, जो है ही नहीं। पाखंड, मैं धर्म में रहता हूं पर धर्मात्मा नहीं हूं, इट मींस पाखंड। किसी ने कोई चाल, वो षड्यंत्र हो सकता है, वो पाखंड नहीं है। तो पहले एक शब्द जब आप बोल रहे हैं तो समझे। और यहां सनातन है, सनातन में कभी किसी का बुरा नहीं लिखा है। चौहान साहब, आपके पूर्वजों ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की है। अगर आपको पाखंड है, पाखंड का अर्थ समझना, तो ये समझिए कि औरंगजेब ने मेरे ठाकुर को मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे गाड़ दिया। आपको उसका विरोध करना चाहिए कि उस दुष्ट ने हमारे साथ अन्याय किया। आप उसके, सुनिए एक सेकंड, आप उनके साथ उनकी बात में बात मिला देते हैं, इसका नाम पाखंड है। इसे पाखंड औरंगजेब को रहमतुल्लाह बोलते हैं, औरंगजेब को रहमतुल्लाह बोलते हैं आप। जी, सवाल, बड़े सारे सवाल है।